जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा लेकर आई हूँ। यह पृष्ठ मत्स्य महोत्सव की महानता का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण का 23वां अध्याय है। यह अध्याय द्वादशी कल्प का एक हिस्सा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सोने की मछली की विधिवत पूजा की जानी चाहिए और इसे अपने गुरु को दिया जाना चाहिए। मछली इस कल्प में आती है क्योंकि संवत मछली ही विष्णु का पहला अवतार थी। आइए अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान ने कहा, फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रातःकाल में बुद्धिमानों द्वारा विधि पूर्वक हवन और पूजा अर्चना के साथ मतोत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को स्वयं पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक तत्परता पूर्वक पूजा अर्चना करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से हव्य पकाकर 5 कदम चलना चाहिए। फिर पैर धोना चाहिए। फिर शीर वृक्ष दूधिया रस वाला वृक्ष की 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करने चाहिए। तत्पश्चात सावधानी से आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वह संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करता है और लोहे की गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान करता है जैसे मैं पीले वस्त्र पहने हुए हूँ, जो मुकुट पहने हुए हैं, जिनके हाथों में शंख है, चक्र और लोहे की गदा है, जिनकी कमल जैसा मुख प्रसन्न है और जो सभी विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार ध्यान करके मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करे और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दे। उस समय हे चतुर्मुख उसे ये शब्द बोलने चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे अच्युते, आप मेरी शरण बने। ऐसा कहकर वह उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के समक्ष विधि पूर्वक मेरे नारायण स्वरूप को नमस्कार करें। फिर प्रातःकाल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य नदी सरोवर पर जाकर अथवा अपने घर में ही रहकर वहां से शुद्ध मिट्टी लें। मिट्टी लेने के पश्चात मनुष्य को निम्न मंत्र से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इससे वह शुद्ध हो जाता है। मिट्टी लेने के लिए इस मंत्र को बोलें, हे देवी, आपके द्वारा ही सभी जीव सदैव जीवित रहते हैं और पोषित होते हैं। हे शुभेच्छु, उस सत्य से मेरे पाप को दूर करें। हे देवी, ब्रह्मांडीय अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, इसलिए मैं उनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूँ। हे वरुण, सभी रस तरल पदार्थ रस आप में हमेशा विद्यमान रहती हैं, इसलिए इस मिट्टी पर बहकर इसे पवित्र करें, विलंब न करें। इस प्रकार मिट्टी और जल को पवित्र करने के बाद उसे मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने ऊपर लगाना चाहिए। फिर उसे पानी में धो लेना चाहिए। मनुष्य को हमेशा इसी पानी से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान करना चाहिए। आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार है, उसे चरणों की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 23 का यही समापन होता है। इसकी आगे की कथा मैं आपको अध्याय 24 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा।